ये है जून 2023 तक है मेरे पास। तो जून 2023 का मतलब है कि इसमें नवंबर 2023 के क्वेश्चंस नहीं है, और इसमें जून 2024 के भी क्वेश्चंस नहीं है, और नवंबर 2024 के क्वेश्चंस भी नहीं। वो खैर अभी नवंबर 2024 का पेपर आया भी नहीं है, तो खैर वो मैं जो रह गए हैं वो मैं ऐड करके शेयर कर दूंगा, तो फिर आप कर पाएंगे। चले, अब इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि पावर कैसी लग रही है, पावर अजीब सी लग रही है, क्या लग रही है, इससे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या है मेरे पास 52 एक्स 12/8 रेज टू द पावर 2/3। सबसे पहले तो वी नो कि दिस पावर विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट बिलोंग्स टू बोथ एक्स एंड 8। सही है, ये क्या है, पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस में a/b की पावर n अगर होती है तो ये n गोज टू बोथ ऑफ देम। ये हमने लॉ पढ़ाया है ना पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस में। जी सर। ठीक है, ये है पावर ऑफ अ क्वोशंट। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर दूंगा तो ये पावर दोनों को मिलेगी। x की पावर 12 है पहले से, तो जब ये 12 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, और ये 8 के पास भी जाएगा। 8 का मतलब है 8 की पावर हो गई 2/3। यहाँ तक बात सही है? जी सर। अच्छा, अब जब अगर 12 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैं रफ वर्क में कर देता हूँ, चलो 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो डेफिनेटली 3 से 12 कैंसिल कर दोगे, 4 बचेगा, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 किसके बराबर, 8 के बराबर। तो भाई x की फाइनल पावर तो हो गई 8। अब डिवाइड में आ जाए तो डिवाइड में आपको क्या मिल रहा है, 8 की पावर 2/3। ये पावर कैसी है, फ्रैक्शनल है कि होल नंबर है? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल। ये जो फ्रैक्शनल पावर होती है ना, इसका डिनोमिनेटर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। न्यूमिनेटर में तो कुछ भी होता रहे, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पावर है, ये बताता है किस तरह का रूट है ये। ठीक है, अगर पावर के अपॉन में 3 है तो दिस इज क्यूब रूट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जी सर। ये जो मेरा 8 लिखा हुआ है ना, 8 परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट क्यूब है, बताओ। दोनों क्यूब है, क्यूब। क्यूब है ना यार, दोनों तो नहीं है। तो क्या तुम 8 को, कोई ऐसा नंबर है 3 दफा मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए? 2। यानी 2। सिर्फ 8 को रिप्लेस कर सकते हो 2 क्यूब से। ये बात सही है? जी सर। मैं क्यूब ही क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है। सही है? जी सर। अच्छा, यानी 8 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 2 क्यूब से, और पावर में पहले से कौन मौजूद था, 2/3। 2/3। तो ये 2/3 और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे दोबारा से, जी सर। 3 से 3 कैंसिल। न्यूमिनेटर में क्या बचा, x की पावर 8, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2/2। 2 स्क्वायर्ड। 2 की पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर्ड। सही। तो x को तो 8 दफा मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ दोगे, और 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4। सही है? अब देखो, जो पेपर में सवाल आया हुआ है दैट इज जस्ट सिंपली सर आस्किंग यू टू। हाँ बेटा, हाँ बेटा। सर ये समझ नहीं आया, आपने क्या करा, एक बार फिर से समझा देंगे? एक दफा फिर से समझाएंगे उमर, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। अच्छा, अभी क्या है, सवाल में सीधा सीधा सिर्फ क्या कहा हुआ है, सिंप्लीफाई, ये नहीं कहा हुआ कि इंडेक्स फॉर्म में आंसर दे। जी सर। सही है? अच्छा, अब दोबारा से एक दफा सुन लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पहले स्टेप पे क्या हुआ है, ये बात सही है? जी सर, ये तो क्लियर है। ये क्या हुआ है बताओ, हमें भी बताओ।
सर ये जो पावर थी 2/3 आपने इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया x और 8 से। हाँ सही है। अच्छा, फिर दूसरे वाले स्टेप में ये x की पावर 8 कैसे बची है, समझ में आया? जी सर, वो 12 और 2/3 को मल्टीप्लाई करा था ना आपने, वेरी तो गुड। उससे 8 निकल आया। फिर मसला हो गया कि ये क्या हुआ, ये 2 क्यूब है और मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो 2 क्यूब क्यों है ये तो 8 सर था ना। शायद 8 का आपने शायद ब्रेक करा होगा उसको। हाँ, तो क्यों ब्रेक किया ऐसे? सही समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो देख, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, ये वाला हिस्सा देखो, नजर आ रहा है? ये वाला हिस्सा राइट साइड पे मैंने एक एरो बनाया है, देखो अब नजर आ गया। जी सर। ये मैंने लिखा है 8 की पावर 2/3। जी। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ, पावर कैसी है, पावर फ्रैक्शनल है। जी। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पावर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डिनोमिनेटर का, पावर के डिनोमिनेटर का। ठीक जी है, सर। न्यूमिनेटर में कुछ भी हो उसकी फिक्र नहीं होती। पावर का डिनोमिनेटर क्या है, 3। जी। सही है। तो अब पावर के डिनोमिनेटर में जो है ना, वो बताता है कि कौन सा रूट है आपका। अब पावर के डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये कौन सा रूट है, मैंने लिखा है आगे क्यूब रूट। क्यूब रूट। अगर पावर के डिनोमिनेटर में 2 होता तो वो कौन सा रूट कहलाता, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। अगर पावर के डिनोमिनेटर में 5 होता तो वो कौन सा रूट कहलाता, सर 5 होता फिफ्थ तो शायद फिफ्थ फिफ्थ रूट कहलाता। फिफ्थ फिफ्थ। जी। सही है। अभी फिलहाल क्यूब रूट है। जी। सही है। अच्छा, अब आप करेंगे क्या, आपको पता लग गया कौन सा रूट है, ठीक है ना। अब आप क्या करें, ये जो 8 लिखा हुआ है ना, अब सोचिए कि 8, कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 बनता हो, ऐसा है ऐसा कोई नंबर? जी सर 2 ही है। 2 है। तो मैंने 8 को भाई किससे रिप्लेस कर दिया, 2 क्यूब से। 2 क्यूब से, मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जी। इससे क्या फायदा होगा मुझे, 2 क्यूब और 2/3 मल्टीप्लाई होंगे, जी सर। और अपॉन के 3 से ये 2 के ऊपर लिखा हुआ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जी। तो मेरी फ्रैक्शन से जान छूट जाएगी। हम्म, जी सही सर। है, बात समझे? जी सर। अच्छा, अब यानी कि 3 और 3 चले गए तो पावर में सिर्फ क्या बचा, सर 2 बचा। 2 का, हाँ 2 बचा। अब तुम्हें पता है ना 2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 4। 4, बात खत्म। जी सर थैंक यू। अच्छा भाई, अब देखिए जरा, अब इस तरह के सवाल भी इंडाइसिस में डाल दिए, मिसाल के तो मैंने डाल दिए, मतलब पेपर ने तो कहाँ डाले वो तो छोड़े। अब 1.2 का स्क्वायर, अब सबसे पहले तो बताओ 1.2 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 1.2 स्क्वायर का मतलब, आंसर नहीं पूछा, मतलब पूछा है। 1.2 is multiplying with itself twice. हाँ, अब अगर मैं तुम्हें कहूँ ना 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो और तुम बाकायदा ये करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है, तो ओ लेवल मत करो, फिर कुछ और करो। सही है। अगर तुम 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 ऐसे करने बैठ जाओ ना, तो फिर ओ लेवल छोड़ो कम से कम। सही है। ये 1.2 का स्क्वायर तो हम बाद में करेंगे, पहले जरा सोच के बताओ, क्या 1.2 12/10 के बराबर होता है? डज एवरीवन एग्री विद मी? Yes. ठीक है, तो भाई अब क्योंकि 1.2 का स्क्वायर था, तो 1.2 की जगह जो लिखना है लिखो, उसका भी स्क्वायर होना चाहिए। जी सर। तो मैंने 1.2 की जगह लिखा 12/10, तो 12/10 का स्क्वायर होना चाहिए ना। जी सर। अब ये स्क्वायर किस किस का है, सिर्फ 12 का, सिर्फ 10 का, या दोनों का? दोनों का। तो यानी कि 12 का भी स्क्वायर करूंगा मैं, और 10 का भी स्क्वायर करूंगा। बरीदा ये क्या कर रही हो, नहीं करो लग जाएगी। 12 का स्क्वायर कितना, हाँ 144। 144। अब ये भी तो बहुत मसला है ना कि स्क्वायर्स भी तो नहीं याद कर रहे हैं ना। 144 सही है। और बता दो 10 का स्क्वायर कितना, 100। 100। क्या हम जानते हैं कि किसी भी चीज को 10 से डिवाइड करने पे क्या होता है?
एक डेसिमल पीछे हो जाता है। डेसिमल एक प्लेस पीछे आता है। तो अगर किसी चीज को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल कितनी प्लेस पीछे आ रहा होगा? 2 प्लेस। 2 प्लेस। तो 144 का डेसिमल भाई है कहाँ पर? बिल्कुल आखिर में, यहाँ पर। 2 प्लेस पीछे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1.44। 1.44। सही है, समझ गए? जी सर। अच्छा, ये वाला, ये हमें करना है, सारे हमें पूरा पेपर करना है। अब देखो, जैसे आज मैं कह भी रहा था ना, पता नहीं शायद 9B में ही कह रहा था कि हम लोग पढ़ाते बहुत जबरदस्त है, ठीक है, लेकिन पेपर में जो सवाल आते हैं ना, बस वो नहीं पढ़ाते। तो ये वाला सवाल अभी मैं रोक रहा हूँ, जरा थोड़ा सा 2-4 चीजें हो जाए, फिर इस पे आऊंगा वापस, ठीक है। हाईलाइट करके रोक छोड़ दिया इसको मैंने, याद रखना। हो सके तो कोई नोट डाउन करते जाओ प्लीज, कौन कौन से सवाल रोक रहा हूँ मैं। 50 रोका है अभी मैंने, सही है। अभी आसान तरह के जरा सवाल कर रहे हैं, फिर ये भी करेंगे। अच्छा, अब 49 पे आ गया। 49A, सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर क्यूब। अब क्या होने वाला है यहाँ पर? ये पावर्स ऐड होंगी कि मल्टीप्लाई होंगी? मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। कौन कौन सा वाला लॉ है ये? a to the power of n whole to the power of m is equals to a to the power of m multiplied by n। नाम बताओ। पावर पावर लॉ। ऑफ अ पावर, पावर लॉ तो है, पावर के अंदर भी तो नाम बताए थे ना, पावर ऑफ अ पावर। वो क्या अच्छा। था? ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। हाँ, बल्कि याद आ गया मुझे, मैंने किसी एक क्लास में इनके नाम भी पढ़ाए हैं और किसी एक सेशन में मैंने नाम नहीं पढ़ाए हैं। मुझे याद 9th है, में आपस पढ़ा सर। क्रॉस चेक कर लिया करो भाई आपस में। ये हो गया ए की पावर mn, ये वाला लॉ पढ़ा है वो मैंने। अच्छा खैर, उसके बाद आ जाओ पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है सवाल तुमसे? क्या क्या करने को कह रहा है? ए की वैल्यू निकालने को कह रहा है। टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब सवाल को छोड़ो, गोली मारो सवाल को, ठीक है। मैं अपने पास से एक सवाल लिख रहा हूं। अगर मैं लिखूं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और अभी तुमसे कहूं कि आप मुझे इसमें से टी की वैल्यू निकाल दो, मैंने लिखा है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आप यहाँ पर मुझे टी की वैल्यू कैसे निकाल के दोगे? 9 का अंडर रूट लेके। स्क्वायर रूट ले लोगे, सही है। यानी कि यहाँ भी रूट लिया और यहाँ भी स्क्वायर रूट बोलो उसको, अंडर रूट मत बोलो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लिया, जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये तो टी बन गया। और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 3। +3। 3। अब तुम चाहो तो +-3 लिख दो, चाहो तो 3 लिख दो। +-3 लिख दो ज्यादा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, सही है। जी सर। ये बात तो सही है। अच्छा भाई, अब मसला क्या है? ये तो मैंने बड़ा प्यारा सवाल कर दिया ना, ये तो मैंने बिल्कुल अपने जैसा प्यारा सा सवाल कर दिया। जो ओरिजिनल सवाल है वो तो तुम लोगों के जैसा है, वो तो मेरे जैसा प्यारा नहीं आया। क्या मसला है उसमें? पावर पावर -2 है। उसमें माइनस, ये नेगेटिव पावर क्या बता रही होती है? वेरिएबल मिसप्लेस्ड है। हाँ, बेस तो अब इसको मिसप्लेस्ड है। पहले इसकी सही जगह भेजो। ये टी की पावर -2 है, तो इसको कहाँ जाना है? डिनोमिनेटर। यानी कि पहले तो ये इक्वेशन लिखनी चाहिए 1/t² इज इक्वल टू 9। ये बात सही है। जी सर। 1/t² इक्वल्स टू 9 है। मैं क्या करूं, इसको इधर ले आऊं यहां पर, और इसको इधर ले आऊं यहां पर। ये बात सही है। जी सर। ऐसा करने से क्या होगा, मेरा वेरिएबल कम से कम न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या हो गया, 1/9 इज इक्वल टू t²। ये आपने किस चीज की वैल्यू निकाल ली? t² की। ये t² की निकाल ली। आपको किसकी निकालनी थी? t की तो अब क्या करूं? स्क्वायर रूट लेने। दोनों तरफ स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूं। वो आपके मसले हैं कि मुझसे स्क्वायर रूट नहीं बनता, मैथ्स के मसले नहीं है वो। मैथ्स के अंदर एक ही तरह चीज है, स्क्वायर रूट बनता है।
वैसे ही बनाएंगे तो स्क्वायर रूट माना जाएगा। अब आप उसको ऐसे करके बना दें, ऐसे बना दें, वो आपके मसले हैं, वो आप अपना इलाज करें, ठीक है। अच्छा जी, तो स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ यहाँ पर। ये 1/9 का स्क्वायर रूट क्या होगा मेरे भाई? 1/3 1/3। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? टी की वैल्यू आ गई +-1/3। आई ये बात समझ में? जी सर। ठीक है, मैं इसको मुश्किल सवाल में डाल रहा हूं, कर दिया है मगर मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। अच्छा, अब पार्ट सी। पार्ट सी मैंने अभी 9C को नहीं पढ़ाया तो इसको मैं रोक रहा हूं अभी, पहले वो सिखाऊंगा फिर यहां आऊंगा। चलो जी चलो, ये लिखा है इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 1000। अब क्यूब रूट ऑफ 1000 है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर ये जो सवाल कराया 52, इसमें हमने बताया क्यूब रूट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर क्यूब रूट है तो आपको एक जैसे कितने नंबर्स, सॉरी, एक जैसे कितने फैक्टर सोचने थे? 3। 3। अब इस सवाल में भी इसको पढ़ो जरा, क्यूब रूट ऑफ 1000 लिखा हुआ है ना। जी सर। अच्छा, मैं इसको कर क्या रहा हूं? मैं इसको कर रहा हूं 1000 की पावर 1/3। ये सही है? जी सर। क्यूब रूट को इंडेक्स फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, है ना। जी सर। अब एक जैसे कितने फैक्टर सोचने हैं बताओ? 3। 3। बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है? 10। यानी 10 का क्यूब, 1000 की जगह 10 क्यूब आ गया। पहले से पावर में कौन था? 1/3। ये बात सही है? जी सर। 3 से 3 कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर क्या है? 10। 10। हाँ जी। अब ये जब बिल्कुल शुरू किया था ना डायसिस, बिल्कुल जब पहली क्लास ली होगी डायसिस की, तो इस तरह का सवाल कराया होगा 47 का पार्ट ए। क्या कह रहा है सवाल तुमसे? ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। और वो क्या कह रहा है भैया? पावर ऑफ 4 में लिखें, मतलब क्या करने को कह रहा है? कौन सी फॉर्म में लिख दें? इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में। ठीक है, मैं लिख देता हूं जितने लोगों को नहीं पता। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, और आपने उसे बनाना क्या है? इंडेक्स फॉर्म ऑफ द सेम नंबर। कितने 4 है? 5। 5। 5, तो 4 की पावर 5। बात खत्म। सही? सही हुआ? जी सर। अच्छा, अब पार्ट बी। पार्ट बी वैसे कर तो आप बहुत आसान तरीके से भी सकते हैं, मैं इसका एक डिफरेंट तरीका भी शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा है राइट, ब्रैकेट के अंदर। जी सर। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? अरे बताया होगा ना, ये कहलाता है रेडिकल फॉर्म। स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखने का एक तरीका है रेडिकल फॉर्म। क्या हुआ? ये मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस तरह से लिखा है। इसको एक और तरीकों से लिख सकता हूं, 5 की पावर 1/2। सही है? जी सर। ये तरीका कहलाता है रेडिकल फॉर्म, और स्क्वायर रूट 5 को अगर इस तरीके से लिखा तो ये कहलाता है इंडेक्स फॉर्म। सही है? ठीक है सर। अच्छा, सबसे ज्यादा साफ सुथरा आसान सा तरीका तो ये हो जाएगा
कि अगर ये सवाल है ना तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 और उस पर स्क्वायर लिखा है, आप क्या करें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, तो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 5। सही है। जी सर। मुझे जाती तौर पे ये तरीका लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पसंद, मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ऐसे लिख रहा हूँ। सही लिख सकता हूँ। जी जी सर। सर। ये 1/2 और 2, अगर ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये 1/2 और 2 क्या करेंगे, कैंसिल। 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा। 2। ठीक है। और क्या, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला तरीका पसंद है। सीखने के लिए कोशिश करो ये सीखो, फिर पेपर में बेशक वो ब्लू वाला तरीका कर दो, वो पेपर के लिए बड़ा अच्छा है। सही है, लेकिन सीखने के लिए अच्छा नहीं है, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाता कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो ये अच्छा है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सही है, लेकिन सीखने के लिए ये अच्छा है, ये आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट देता है कि भाई क्यों स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है स्क्वायर। तो कोशिश करें कि दोनों सीखें, और फिर पेपर में आप, जो पेपर वाले तरीके हैं वो जान छुड़ाने के लिए होते हैं, सीखने वाले तरीके जान छुड़ाने के नहीं होने चाहिए, सीखने वाले तरीके सीखने के लिए होने चाहिए। खैर दोनों शेयर कर दिए, अब मैं सारे सवाल इस तरह कर नहीं पाऊंगा। चलो पार्ट सी, 2x³ की पावर 4। अब ये 4 किस किस का है मेरे भाई, दोनों का। 2 और x दोनों का। तो अगर ये ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो ये 4 किस किस को मिलेगा, 2 और x को। यानी एक स्टेप तो मैं कर रहा हूं, 2 की पावर 4 अलग इंटू x की पावर पहले से 3 है, ये 3 के साथ 4 आकर मल्टीप्लाई होना चाहिए। जी सर। सही है, जैसे अभी तुम लोग सीख रहे हो ना, तो सीखने की एज में या सीखने के टाइम पे ये स्टेप परफॉर्म करो। सही है, जब अच्छी तरह सीख जाओ चीजें, तो फिर बेशक 2 की पावर 4 का क्या मतलब, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दे, यही बात है ना। जी सर। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो बना 16, 16। और x की पावर 3 4 जार 12। सही है, जी सर। जब आप सीख लें तो बेशक यहां से यहां डायरेक्ट आ जाए, लेकिन जब आप सीख रहे हैं तो कोशिश करें वो एक स्टेप करें। क्लियर हुआ। जी सर। अच्छा, अब इस पावर के साथ बड़ा मसला है, इस पावर के दो मसले हैं। क्या क्या, इस पावर सर के दो मसले। हाँ। ये जो बेस है ये मिसप्लेस भी है, हम्म, और इसका स्क्वायर रूट भी हो रहा है। हाँ, यानी कि पावर दो तरह के मसले दे रही है, नेगेटिव भी है और फ्रैक्शनल भी है। सही, पहले कोशिश करो नेगेटिव पावर का मसला, नेगेटिव साइन का मसला हल करना। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन में फंसो ना, तो हमेशा पहले नेगेटिव का मसला हल करो। मोस्टली हमेशा हम लोग नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करते हैं, फिर बाकी मसले हल करते हैं। सही है, अब नेगेटिव पावर, ये जो माइनस का 1/2 है, ये किसका है, 16/6 x to the power of 6। यानी 16 का भी है और x का भी है। सही है, जी सर। ये -1/2 आपसे साफ साफ कह रहा है कि ये 16 न्यूमिनेटर में नहीं होना चाहिए और ये x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बिना इन दोनों को -1/2 दिए 16 को नीचे ले जाता हूं और x को ऊपर ले आता हूं, x को ऊपर ले आया और 16 को नीचे भेज दिया, तो ये माइनस का 1/2 का माइनस स्विच ऑफ हो गया और सिर्फ क्या बचा, 1/2। ये बात सही है, समझ में आई है। ये काम हम जी सर। डायरेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये पावर हम दोनों को अलग अलग दिखाएं, मैंने डायरेक्टली स्विच कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब नेगेटिव साइन का मसला हल हो गया। अब जब नेगेटिव साइन का मसला हल हो गया तो अब मैं ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा।
जैसे ही ब्रैकेट ऑफ हुआ ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और 16 की पावर 1/2। ये बात सही हो गई। जी सर। जी सर। x की पावर में 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, तो ये 2 और 6 कैंसिल, तो x की पावर क्या बची? 3। और 16 का स्क्वायर रूट है ये, 4। 4। 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। समझ गए? जी जी सर। सर। जरा ये 45 क्या लिखा है पढ़ दो। इवैल्यूएट अंडर रूट 9 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट 64 होल स्क्वायर्ड। तुम उसको अंडर रूट पढ़ रहे हो ना, गलत कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ उसको स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट पढ़ो, क्यूब सर रूट गलती को से क्यूब मुझसे रूट क्या पढ़ो। जाता है। हाँ, आदत बदलो बेटा। ये है स्क्वायर रूट ऑफ 9 और ये है क्यूब रूट ऑफ 9। क्योंकि जब अंडर रूट कहोगे ना, तो अंडर रूट का क्या मतलब है, कौन सा रूट? इट्स नॉट, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग एग्जैक्टली कौन सा रूट। सही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 64। वरना तो अंडर रूट में तो ये दोनों ही है ना, रूट के अंदर तो दोनों है। कौन से रूट के अंदर है ये समझ में आना चाहिए, इसलिए उसको कम्युनिकेट प्रॉपरली करो। अच्छा, तो ठीक है स्क्वायर सर। रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 और इस पूरे की पावर स्क्वायर्ड है। सही है। अब बताओ, पहले ये स्क्वायर दोनों को दे दूं या पहले ये रूट के मसले हल कर लूं? नहीं, रूट आवाज का ही नहीं मसला। आई। पहले रूट के मसले हल कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का क्या मतलब हो जाएगा? 3। अरे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का क्या मतलब हो जाएगा? क्या हुआ? 3 होगा। 3। और क्यूब रूट ऑफ 64 का मतलब क्या हो जाएगा? 4। 4। सही है। ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या है बोलो? ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। पावर क्या थी इसको? 2। अब अगर मैं चाहूं तो पहले ये ब्रैकेट ओपन करके ये पावर 2 और 3 दोनों को दे दूं, और अगर मैं चाहूं तो पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर जो आंसर है उसका स्क्वायर ले लूं। ये बात सही है। जी सर। जी सर। अब ये आप अपनी अपनी कन्वीनियंस देखेंगे कि अगर मल्टीप्लाई किया तो एक बड़ा नंबर आएगा, जो नंबर आएगा क्या उसका स्क्वायर पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो फिर आप क्या कर सकते हैं? एक काम आप कर सकते हैं, 3 को स्क्वायर अलग दिया, 4 को स्क्वायर अलग दिया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 9 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 144। एक आप ये कर सकते हैं अगर करना चाहें, बट मुझे क्या अच्छा लगेगा इस केस में, मैं 3 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दूं 12। जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 बना दिया तो ब्रैकेट की जरूरत है कि नहीं है? नहीं। नहीं है। ठीक है, स्क्वायर सीधा आगे तो, और 12 का स्क्वायर ले लीजिए तो वो क्या है? 144। सही है। 3 का 4 से मल्टीप्लाई करके 12, और 12 का स्क्वायर निकालना हमें आना चाहिए। मैंने बता दिया हुआ स्क्वायर की लिस्ट आपको कहां तक याद होनी चाहिए। तो 12 का स्क्वायर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सही है। नन ऑफ यू कैन से कि सर ये पेपर 1 है तो 12 के स्क्वायर पे छोड़ दें क्या? नहीं चाहिए आपको, 12 का स्क्वायर नहीं याद ना, वो आपका मसला है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि स्क्वायर कहां तक याद होना चाहिए। समझे बात? ठीक हो रहा है? चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 पर। जरा बता देना मुझे कि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर से पावर मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, क्या? डिवीजन। डिवाइड। तो मतलब क्या लगाऊं, डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस? नहीं सर। दोनों। पहले पहले दोनों पावर्स मिसप्लेस्ड हैं, उनका उनको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। सही है, पहले दोनों को पॉजिटिव कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद? चलो, पहले जो तुम कह रहे हो वो करता हूँ। सही है, यानी 7 की पावर -3 है ना,
तो तुम कह रहे हो इसे कर ले 1/7 क्यूब, सही है, और डिवाइड बाय 1/7 की पावर 4, यही बात है। जी सर। अच्छा, अब आगे बताओ। सर फिर इनको माइनस कर देंगे दोनों पावर्स को। माइनस कर दूं? अच्छा, मैं बल्कि इसमें सर, बल्कि हाँ सर ये गलत है, गलत है सर, गलत है। सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -3 जो पावर है वो हाँ 4 वाली पावर से भी माइनस हो जाएगी। -3 माइनस और फिर ब्रैकेट में -4। बिल्कुल, करना वही चाहिए था तुम्हें। अच्छा, फर्स्ट को इस तरफ ले आए तुम, पेपर में कर रहे हो इस तरफ आ गए, तो अब यहाँ से भी निकालना आना चाहिए। अगर यहाँ तक आ गए हो ना, फर्स्ट करो पेपर में यहाँ तक आ गए, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो छोटा सा टॉपिक है ना, आप एक स्टेप गलत कर लिया, काट के आपने दोबारा कर दिया, वरना हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप एक सवाल करें और बीच में कहीं आपको जाके रियलाइज हो कि गलती हो गई। अब आप पूरा कैंसिल करके दोबारा करेंगे ना, तो डेफिनेटली टाइम तो जाया हो चुका। आपको वहीं से उसमें एक आध एडजस्टमेंट करके सही करना आना चाहिए उसको, सही है। तो कभी गलती हो तो कोशिश करो, अब जब गलती हो गई तो वहीं से रास्ता निकालने की कोशिश भी करो, ठीक है। बेहतरीन तरीका स्टार्ट हो जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो तो अब जहां पहुंच गए तो यहीं से कोशिश करो अब रास्ता निकालें। अब मैंने क्या किया, 1/7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/7 की पावर 4 था ना, मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया, ये बात सही है। जी सर। तो वो 1/7 की पावर 4 क्या हो गया, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई से कन्वर्ट करते हैं तो बाद वाली चीज का रेसिप्रोकेट हो जाता है, जी सर। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ। जी सर। और 7 की पावर 4 - 3, जिसका मतलब है 7 की पावर 1, जो मैं लिखूंगा नहीं, सही है। जी सर। अब मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप यहाँ आ गए तो फिर आपको यहाँ से इसको सही करना आना चाहिए है, सही है। तो ये एक तरीका मैंने ऐसे कर दिया, और मैं इसको लिख दे रहा हूं कि ये रेकमेंडेड नहीं है। रेकमेंडेड की स्पेलिंग देख लेना, डबल एम के सिंगल एम, सही है। जो तरीका ज्यादा बेहतर सही है वो क्या है, 7 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर -4, सेम बेसिस डिवाइड, तो पावर शुड बी सब्ट्रैक्टिंग, ये बात सही है जी ना। सर। 7 की पावर -3 में से माइनस का 4, देखो समझ में आई ये स्टेप। जी सर। अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस, -3 और +4, पावर में क्या बचेगा, माइनस वो 1। 1 +1, सही। जी सर। पार्ट बी अभी मैं रोक रहा हूं क्योंकि 9B में मैं यहाँ तक, 9C में मैं यहाँ तक नहीं पहुंचा हूं। तो पहले जब मैं इसका कॉन्सेप्ट बना दूंगा फिर यहाँ पर आऊंगा, वैसे आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी रोक रहा हूँ। अच्छा, अब ये सवाल बताओ भाई, हम ये कॉन्सेप्ट बना चुके हैं, हमने इस तरह के सवाल नहीं किया, हमारी किताब में इस तरह के सवाल नहीं होते, और हम ये कॉन्सेप्ट बना चुके हैं। अब वो कॉन्सेप्ट बहुत इनिशियल, बहुत बेसिक लेवल पे बनाए जाते हैं, और पेपर में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। बताओ कौन कराएगा। अरे कोई तो कराओ, गलत करा दो। लो भाई, लोगों ने तो मीटिंग छोड़ के भागना शुरू कर दिया, ठीक है बात, है कोई तो करा दो, गलत करा दो, टेंशन नहीं लो, गलत करने की टेंशन मत लिया करो। सर पहले वो स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम वो स्क्वायर जो है वो ओपन कर दें, सही है, सही हो गया, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पास जो ये ब्रैकेट के बाहर 3 है ना,
ये कम से कम अभी अंदर जाके मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, बिकॉज ब्रैकेट पे एक पावर लगी हुई है। सही है, तो जब तक वो पावर नहीं पहले अंदर आएगी, ये 3 जाकर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सही होगी इतनी बात। जी सर। तो ये वाला जो ओहो ओहो, ये वाला जो 2 हम देख रहे हैं, ये 2 किसके पास जाएगा? सबके लिए है या सिर्फ किसी एक मखसूस के लिए है? सबके लिए। सबके लिए है। तो ये 2 जो है, ये 3 तो ऐसे का ऐसे ही, 2 की पावर पहले से 2 है, इसके पास 2 आ गया। फिर 3 की पावर पहले से 3 है, इसके पास भी 2 आ गया। और फिर 5 की पावर पहले से 4 है, इसके पास भी 2 आ गया। ये 4 लिखा है मैंने। सही है। अच्छा भाई, तो क्या हो गया? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 8। चलो, ये एक काम हो गया मेरा। अब क्या? सोच के बताओ, सोच के बताओ। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप कहती हैं तो कर देते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है? शाबाश शाबाश शाबाश। 16। 16। चलो, ये तो आ गया 16। बताओ 3 की पावर 6 कितना होता है? 729। 729। यानी कि 2 की पावर 4 हुआ 16। यकीनन हमारे पास पेपर 1 है, तो कैलकुलेटर से तो हम नहीं बता रहे ना ये चीजें। और फिर 5 की पावर 8 कितना होता है? कौन बताएगा? सर 390625 आ रही है। लड़की, तुम पेपर 1 में कैलकुलेटर यूज कर रही हो? नहीं सर, वो बहुत ज्यादा बड़ी पावर थी तो फिर इसलिए कैलकुलेटर यूज किया था। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फिर ये तो कुछ गलत टर्न ले लिया ना हमने, हमें ये नहीं करना चाहिए था। सर हम 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तुम सवाल को ही देखो ना। सवाल लिखा है आंसर इस शक्ल में देना, तो यानी कि आंसर में उसको 2 भी चाहिए, 2 की पावर में कुछ होना चाहिए। आंसर में उसको 3 भी चाहिए, उसकी पावर में कुछ हो। और 5 भी चाहिए, उसकी भी पावर में कुछ। यानी ये 2, 3 और 5 नजर आने चाहिए उसको। सही है। तो ये 16 और 729 और वो अजीब सा इतना मुश्किल सा जो तुमने बताया, वो तो नहीं होना चाहिए। सही है। अब ये 3 मल्टीप्लाई ही होगा, ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई ही होगा। ये मल्टीप्लाई किससे होगा, या किस किस से होगा? तीनों बेसिस से होगा। तीनों से होगा। जी सर। अच्छा, चलो जरा मुझे सवाल को छोड़ दो, जरा मुझे एक बात सिखाओ। मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करना चाहूं, तो ये 3 किस किस से मल्टीप्लाई होगा? ए प्लस बी। ये 3a प्लस 3b ऐसे ही होगा। जी सर। अच्छा, और अगर मैं लिखूं 3 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय बी, अब क्या होगा? 3 AB बन जाएगा ये सर। 3ab। यानी आप करेंगे क्या? 3 को सिर्फ a से मल्टीप्लाई, 3a, और 3a के साथ b। यानी आप क्या कर देंगे? 3ab। एक बात, ऐसी बात है ना। जी सर। एक आखिरी मिसाल और ले लीजिए। x मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई, अगर ऐसा लिखा है, तो बताओ क्या होगा फाइनल आंसर? एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स x, स्क्वायर एक्स वाई। ये x जो है वो x से अलग और y से अलग मल्टीप्लाई होगा। एक्स क्यूब।
क्यूब कहाँ से हो गया भाई? x मल्टीप्लाई बाय x तो x स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर वाई होगा। x स्क्वायर y सर होगा, y होगा। सही है ना? ये जो सबसे पहले मैंने किया ना बेटा, ये जो सबसे पहले मैंने किया, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन, सही है। और ये जो आखिर में दो मैंने किए, ये कहलाती है कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन। यानी जब प्लस और माइनस है ना, तो ब्रैकेट के बाहर मौजूद वाला नंबर दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सही है। लेकिन जब मल्टीप्लाई है, तब आप क्या करेंगे? 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का जो आंसर बना वो जाकर आपने b से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। ये बात सही है। जी सर। जी सर। अब ये नीचे वाले में x है, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, x को y के साथ मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। x को x से, लाइक टर्म को लाइक टर्म से, x को x से किया, कितना हो गया? x स्क्वायर। x स्क्वायर। और फिर x स्क्वायर को y से। यानी जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो लाइक टर्म से लाइक टर्म को मल्टीप्लाई करो। बात समझे? जी सर। अब वापस आओ सवाल पे, बताओ ये डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन है कि कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। अब इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो कुछ हो जाएगा? 3 से करते हैं। 3 को ले जाके डायरेक्ट इसके साथ करूं, सही है। तो 3, एक 3 और 6 3, कुल मिला के कितने 3 हो जाएंगे? 7 3। 7 3। यानी 2 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कितने थे? 4 थे, 4 ही रहेंगे। 3 कितने हो गए? 7 हो गए। और 5 8 थे, 8 ही रहेंगे। आई समझ में बात? जी सर। अब इस सवाल में याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन और कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन, आपको आंसर इस शक्ल में चाहिए था, सही हुआ? आई बात समझ में? जी सर। अच्छा, क्या करेंगे अभी जरा, हाँ। अब जैसे, अच्छा ये है, अभी ये वाला तो मैं रोक रहा हूं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने एक जगह नहीं दिया है, तो पहले कॉन्सेप्ट दूंगा फिर पास पेपर, ठीक है। नोट भी करते जाना प्लीज, भूल नहीं जाना, कल को मैं जो है वो बिना कराए निकल जाऊं। अच्छा, 16/x 8 की पावर -1/4। अब वही मेरा सवाल पुराना, इस पावर का क्या मसला है? नेगेटिव है। और फ्रैक्शनल भी है। फ्रैक्शनल भी है। पहले क्या करोगे, फ्रैक्शन का मसला हल करोगे कि नेगेटिव का मसला हल करोगे? नेगेटिव का। नेगेटिव का। नेगेटिव का। तो नेगेटिव का मसला हल करने के लिए क्या करना चाहिए? प्लेस चेंज करनी चाहिए। प्लेस चेंज कर दें, यानी x 8 आ जाएगा न्यूमिनेटर में और 16 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और पावर का क्या होगा बोलो? सर पॉजिटिव बन जाएगी। पॉजिटिव बन जाएगी 1/4। नेगेटिव का मसला हल करा दिया। अब आप क्या करेंगे? अब सर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और 16 की पावर 1/4। चलो, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो क्या दे देगा तुम्हें? 2। जरा ये नीचे क्या लिखा है इसको पढ़ दो। 16 to the power of 1/4 और भी कुछ पढ़ दो, और क्या पढ़ सकते हो? अंडर रूट 16। नहीं, स्क्वायर रूट 16। स्क्वायर रूट है ये। नहीं नहीं,
सर वो 4 दफा √16। फोर्थ रूट, फोर्थ स्क्वायर। फोर्थ रूट इसको पढ़ेंगे। सर सर हाँ बेटा, हाँ बेटा। 4 आ जाएगा ना, नीचे 4 आ जाएगा ना। अरे एक मिनट ना भाई, एक मिनट ना। अभी हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, तुम आंसर ले आया। हमें पढ़ना नहीं आ रहा। उमर हमारा भी तो ख्याल करो, आहिस्ते आहिस्ते जाओ यार। फोर्थ रूट ऑफ 16। अब मेरे भाई, अगर स्क्वायर रूट होता है तो एक जैसे कितने नंबर्स, एक जैसे कितने फैक्टर्स सोचते हो? 2 क्यूब रूट होता है तो कितने सोचते हो? 3 अब फोर्थ रूट है तो ऐसा नंबर सोचो जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 16 आए। 2 यानी 16 को किससे रिप्लेस कर दो? 2 की पावर 4 से। ये बात सही है? जी सर। और 16 की पावर में 1/4 था ना, तो ये ऐसे ही रहेगा। जी सर। अब 4 से कैंसिल हो 4 जाएगी। कैंसिल, तो x² 2। जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी ना तुम लोगों को, तो यहां से अगर डायरेक्ट फोर्थ रूट ऑफ 16 पता लग जाएगा तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो वैसे। सर हाँ बेटा। सर 2 कैसे आ गया? कौन सा रूट है? सर फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट है। तो कैसा नंबर सोचना है जिसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूं? 4 टाइम्स। तो ऐसा नंबर बताओ ना जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो 16 बन जाए। 2 आ जाएगा, लेकिन सर मुझे लगा कि 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 से। 16 मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? पावर में है 1/4 उसकी। जी सर। तुम्हें क्यों ऐसी गलत फहमी हुई? मैं तो इतना साफ सुथरा लिख रहा हूं। मैं ऐसे नहीं करो यार। चलो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 49 100। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा भाई। अब तो ये ना, इसमें ये नहीं है, ये जीरोस नहीं है इसमें। सोचो जीरोस नहीं है इसमें। स्क्वायर रूट ऑफ 49 बता दो। 7 7। अब आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना, तो जीरोस जी कितने? सर। 2 दो। आधे कर दो। 70। 1 हो जाएगा। एक हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 जीरोस है तो वो हाफ हो जाएंगे। सही है ना? यानी कि इस, मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई है, स्क्वायर रूट के अंदर से एक जैसे कितने नंबर्स बाहर आते हैं? 2। तो ये 2 जीरो 2 से बाहर आके कितने हो जाएंगे? 1 एक। ये किसी को बताना मत, बहुत हंसेगा तुम लोगों पे। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऐसी शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है? अब जैसे क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के अंदर से एक जैसे कितने जीरोस होंगे तो बाहर आ जाएंगे? 3। ठीक। ठीक है, इसी तरीके से अगर फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट के अंदर से एक जैसे कितने फैक्टर्स होंगे तो बाहर आ जाएंगे? 4 4। ठीक है ना? ये सिर्फ आसानी के लिए बताया, किसी को बोल मत देना। ठीक है? अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं ऐसे लिखूं, 49 तो नहीं, 64,000 और इसका क्यूब रूट। तो भाई जीरोस को तो भूल जाओ ना, 64 का क्यूब रूट बताओ। शाबाश। ऐसा नंबर बताओ जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 64 आता हो। 4 4। सही ना? तो 64 की जगह तो सीधा सीधा क्या लाए? 4। अब जीरोस कितने थे? सर 3। 3 थे। 3 किसके क्यूब रूट के अंदर थे? जी। तो बाहर आके कितने रह जाएंगे? 1 रह जाएगा। एक रह जाएगा। अच्छा, एक और सवाल कर लेते हैं। ये मैंने लिखा 81। एक, ये कौन सा रूट है बोलो? फोर्थ रूट। 4 अरे अरे भाई, कहाँ से फोर्थ रूट? किसने बोल दिया? स्क्वायर रूट फोर्थ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है ना। फोर्थ रूट होता तो यहाँ 4 लिखा होता ना। सही है? जी सर। ये स्क्वायर रूट है। अब आप जीरोस को तो भूल जाए, सिर्फ मुझे 81 का स्क्वायर रूट बताइए। 9 9। 9। अब बताओ बेटा कितने जीरोस है यहाँ पर? 4 तो कौन से रूट के अंदर हो? स्क्वायर।
स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये दो मिलके बाहर आएंगे और ये दो मिलके बाहर आएंगे। कितने जीरो आएंगे बाहर? 2 2 सही है, 900 900। सही है। जी सर। जी अब सर। जरा स्क्वायर रूट ऑफ 4900, जीरोस को तो अभी भूल जाओ, सिर्फ 49 का स्क्वायर रूट बता दो। 7 7। कितने जीरोस हैं? 2 2 बाहर आ गए तो 1 1। ये बात सही हुई। जी जी सर। जी सर। अभी मैं सारे आसान आसान सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है? मुश्किल सवाल तो तुम लोगों को पता है, फिर तुम ही लोगों ने करने हैं। 5 का क्यूब, इसका क्या मतलब है? आंसर नहीं बताना, मतलब बताना। सर 5 3 दफा सर मल्टीप्लाई इंडेक्स फॉर्म में। होता है। इंडेक्स फॉर्म में है और इसका मतलब है 5 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जी सही है ना? तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या है? 125। 125। वेरी गुड। अरे यार क्या है, बहुत बोरिंग सवाल आ रहे हैं। चलो अब पहले वाला 41 का पार्ट है। 4 की पावर 0 कितना? 1 1 क्या मुश्किल सवाल कहाँ चले गए? इसके सारे करा दिए क्या मैंने? इसका भी ये सिंप्लीफाई, m क्यूब मल्टीप्लाई बाय m5, कौन सा लॉ? पावर सब ऐड हो जाएंगी। पावर लो। अरे मैं नाम पूछ रहा हूँ, तुम आंसर बता रहे हो। मल्टीप्लिकेशन लो। मल्टीप्लिकेशन लॉ। क्या मतलब, बेकार बेकार सवाल आ रहे हैं सब। हाँ ये हुआ ना कुछ सवाल, अब आया ना। आओ बेटा, ये कुछ सवाल लग रहे हैं ना। चलो भाई आओ। अरे यार एक तो ये मैंने एक जगह पढ़ाया नहीं है ना, ये सारे सवाल मुझे रोकने पड़ रहे हैं। याद रखना। सर ये मैं सा... सवाल लिख रहा हूँ, मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, बात सही बेटा। क्योंकि ये तो फिर हम निकल जाएंगे अपना बोल के बाद में करेंगे, हाईलाइट करके निकल जाएंगे। हम लोग उसे पढ़ लिया करो, बहुत हम लोग जो है ना प्राउड लोग होते हैं हम लोग। अच्छा, अब सिंप्लीफाई। एक्स की पावर 1/3 होल डिवाइड बाय 2x और पूरा क्यूब। अब मेरे भाई मुझे बताओ कि पहले ये पावर अंदर सबको दे दी जाए तो जिंदगी आसान है, या पहले ब्रैकेट के अंदर पावर्स को सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो जिंदगी आसान है? कोई तो मशवरा दो मुझे। फिर बाहर वाली पावर दे पावर दी जाए के तो अंदर दे दो। पहले बाहर वाली पावर को अंदर दे दें, क्योंकि जब बाहर वाली पावर को अंदर दे देंगे ना तो ये 1/3 से जान छूट जाएगी। जी सर। सही है। और अगर आपने फैसला किया, अच्छा एक मिनट ना, आप फैसला वैसला करो। जैसे अगर ये सवाल होता ना x/2x और फिर 3, अब इसमें मैं अगर x से x को डायरेक्टली कैंसिल कर देता तो क्या बचता? 1/2 और पावर में होल क्यूब, और फिर ये होता 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ऐसी सिचुएशन होती ना, तब मैं ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई पहले कर लेता और फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता। सही है, सही है बात। जी सर। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है नहीं। अगर तुम ये x की पावर 1/3 और x की पावर 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने बैठे तो बहुत मजा आ जाएगा। सही है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में बेहतर क्या है, ये जो बाहर का 3 है ना, ये अंदर ले आओ, पहले सबको दे दो। अब ये सिचुएशन देख के फैसला करना होता है, कोई एक तरीका स्टेट नहीं कर रहा मैं कि हमेशा ये करोगे, सिचुएशन के ऊपर है। सही है। ये सिचुएशन तुम्हें ऑब्जर्व करके डिसाइड करना है कि क्या करना बेहतर है हमारे लिए। समझ गए? नहीं समझे? जी सर। समझ गया सर। अच्छा भाई, तो न्यूमिनेटर में तो 3 से 3 कैंसिल, तो x की पावर में 1 बचा। ये बात सही? जी सर। 2 का क्यूब कितना? 8 सर 8 8। और x क्यूब, बस खत्म। कैंसिल करते हैं x को। कैंसिल कर दो। ऊपर कितने x हैं?
1 नीचे कितने एक्स है? 3 तो कितने बचेंगे और कहाँ बचेंगे? डिनोमिनेटर में बचेंगे 2 डिनोमिनेटर में 2, तो न्यूमिनेटर में क्या बचाऊं? 1 तो 1 1 अपॉन 8x²। सही हुई ये बात? जी सर। अच्छा, ये जी सर। छोड़ा। चलो जरा ये बता दो, अब देखो ये कौन सा रूट है बोलो? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जीरोस को तो भूल जाओ, सिर्फ 16 का स्क्वायर रूट बता दो। 4 4 4। अब जरा देखो जीरोस कितने हैं, 4 सर 4 बाहर आके जीरो है। कितने हो जाएंगे? 2। तो क्या बात है उमर, वेरी गुड। हाँ, अब ये हमने आज डिस्कस किया है ना इस तरह का सवाल, मेरे ख्याल में ये मैंने कौन सी क्लास में लिखा है यार, मैंने फ्रैक्शन इंडेक्स नहीं पढ़ा यार 9C में महत, नहीं पढ़ा। सर। हाँ सर, नहीं कराया। फ्रैक्शन इंडेक्स नहीं कराया मैंने, 9C में नहीं कराया, क्योंकि ये मुझे याद आ गया मुझसे रजा ने ना, बिल्कुल मैंने ऐसी नहीं एग्जाम्पल पढ़ाया। लिखी थी आज क्लास में, तो रजा ने मुझसे जाते हुए कहा था कि सर ये सॉल्व तो करा दें, तो मैंने जल्दी सॉल्व की थी, समझाई नहीं थी। तो अगर ये कराया था आखिरी, तो उसका मतलब है फ्रैक्शन इंडेक्स पे नहीं पहुंचा मैं। तो तुम लोगों को फ्रैक्शन वाले सवाल, खैर मैंने ऐसी कोई चीज कराई नहीं। ठीक है, चलो अच्छा, अगर नहीं समझ में आई तो याद रखना, फिर पूछ लेना तुम लोग मुझसे स्कूल में, ठीक है। अच्छा, अब लिखा है 1 - 3 की पावर -1। अब ये -1 किस पे है बताओ? 3 पर। 3 पे। तो उस बेचारे गरीब 1 का तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो वैसा ही रहेगा। जी सर। सही है, ये वाला माइनस भी ऐसे ही रहेगा। 3 की पावर -1 का क्या होगा? 1/3 बन जाएगा। 1/3। अब मेरे भाई, क्या ये इंडाइसिस रहा? नहीं। अब आपको क्या करना है, 1 में से माइनस करना है 1/3। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर सेम। हम्म, तो 3 × 1, 3/3 -1/3। अच्छा भाई, अब अगर कोई बच्चा ये काम डायरेक्टली कर सकता है यहां तक तो कर दे, कोई हर्ज नहीं है। सही है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 2/3। ये वाला स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप दिखाना चाहें अपनी कन्वीनियंस के लिए दिखाएं, वरना ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सही है। हम्म। अच्छा, अब इसमें 3-4 मसले हैं। एक नहीं, 2 ही मसले, फ्रैक्शन नहीं है। एक पावर नेगेटिव है। सर हम सही है। उसको कर सकते हैं ना, x5 को कर लें। अरे एक ये सेकंड है यार, रेंज सबर तो कर, मेरे सवाल नहीं होने देता पूरा। पहले तो पावर नेगेटिव है। सही है, जी। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे एक्स है। तो बताओ, पहले ब्रैकेट के अंदर के एक्स कैंसिल आउट कर लूं या पहले पावर को पॉजिटिव कर लूं? सर पावर पॉजिटिव कर। पहले पावर पॉजिटिव कर लूं। चलो, तो पहले पावर पॉजिटिव करवा दो। ये कैसी बात हुई, मशवरा देके खामोश हो गई? अब पावर पॉजिटिव करवाओ चलो। एक्स की पावर 5 × 3। ओ भाई, पहले पावर तो पॉजिटिव करवाओ ना, मल्टीप्लाई क्यों करवा रही हो, सारे काम एक साथ क्यों करवा रही हो? एक्स की x to the पावर power of 5/2 x squared पहले से पॉजिटिव whole करवा रही हो ना, whole cube। अभी सिर्फ पॉजिटिव करवाया है। सही है। जी सर। अच्छा, अब क्या करूं, पहले पावर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं या पहले ब्रैकेट के अंदर चीजें कैंसिल वैंसिल कर लूं? सर पहले सर मल्टीप्लाई अंदर कर ले डिस्ट्रीब्यूट पावर कर को। दो। पहले अंदर कैंसिल मल्टीप्लाई कर। कर ले। जी। अच्छा, देखो कर तो कुछ भी सकते, मैं दोनों ही कर देता हूँ, क्या याद करोगे? पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ऊपर कितने 5 है, सॉरी कितने एक्स है? 5 नीचे कितने एक्स है? 2। तो कितने कहाँ बचेंगे? ऊपर 3 बचेंगे और नीचे बस 2 रहेगा। हाँ, और अभी ये 3 बाहर है। सही है। जी। अच्छा, अब मैं पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो एक्स की पावर पहले से 3 है, एक और 3 आ रहा है,
तो x की पावर कुल 9 मिलाकर हो जाएगी। कितनी हो गई? 9। और 2 की पावर क्या हो गई? 3। 3। अब आप इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते, आपको x की पावर तो 9 सही है, 2 के क्यूब का क्या मतलब है? 8। एक तो ये मतलब हो गया, और दूसरा जो रोमेसा कह रही है कि पहले पावर को अंदर छोड़ दीजिए, तो x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 की पावर 3, फिर x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। तो x की पावर 15, 2 का कितना हो गया? 8, और x की पावर 6। अब 15 में से 6 कट जाएंगे, कितने कहाँ बचेंगे? सर ऊपर 9 बच जाएंगे हम्म, और नीचे 8। तरीके दोनों ही सही है, मुझे फिर भी रेड वाला इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे नंबर्स छोटे थे ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त। ठीक है, ब्लू वाले में नंबर्स मेरे मल्टीप्लाई करने की वजह से बड़े हो गए। सही है। बहरहाल तरीके दोनों सही है, गलत नहीं है। चलो बस आज का आखिरी सवाल ये वाला। ये जितने भी है ना, ये वाले जितने भी सवाल मैंने आज किए, ये सारे वो न्यू क्वेश्चन हैं जो मैंने ऐड किए। जो ओरिजिनल पेपर मेरे पास था ना, जो मार्केट से मैंने खरीदा था, वो यहाँ तक था। ठीक है, तो वो है, कल करेंगे इंशाल्लाह। अब ये आखिरी सवाल आज का। सही। और ये मजे का सवाल है, y इज इक्वल्स टू 5 की पावर x प्लस 1। अब मेरे भाई ये डाइसिस भी है, ये आपकी अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हम सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, वेरिएबल की जगह वैल्यू रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाले, ये वो भी है। तो वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पेपर है ना, उसमें भी शायद ये सवाल डाला हुआ है मैंने। सही है। अच्छा, करवाओ, कौन करवाएगा? सर पहले तो मैं बोलता हूँ कि सिंपली जो y है उसकी जगह -2 ले आए। y की जगह -2 ले आऊं? y की जगह -2 कैसे ले आऊं उमर? इतना गुस्सा क्यों सॉरी कर सॉरी रहे सॉरी 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 सॉरी, ये x है ना, हो? तो हाँ। x 5 की जगह -2 ले आए पहले तो, मतलब वैल्यू पुट कर अच्छा, दी। तुमने इस तरह से कहा कि पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि ये कर ले यार। अच्छा, तो अगर इसके अलावा कुछ है तो वो क्या होता? इसके अलावा भी कुछ था? सर 5x के x की जगह -2 लिख देंगे और फिर 1/5 हो जाएगा, फिर जो +1 है उसके डिनोमिनेटर में 5 लेके ऐड कर देंगे इन दोनों को। दोबारा सोच के बोलो, क्या बोला है तुमने? तुमने बोला 5 की जगह -2 रख देंगे तो 1/5 हो जाएगा। सर y इज सर इक्वल्स टू 5 की पावर 1/5 की -2 पावर कर ऑफ देंगे और +1 आ जाएगा। यानी आसान से लफ्जों में बात यह है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, मुझे x दिया हुआ है, तो y की वैल्यू निकालनी है, x की जगह x की वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू आएगी। सही है। जी सर। तो सर 5 की पावर -2 हो जाएगी। 5 की पावर -2 हो गई ना, और +1। अब ये 5 की पावर -2 है ना बरीला, तो 1/5 बोलो। 1/5 का स्क्वायर 25 हो हाँ, जाएगा। सही है। तो 1/5 के स्क्वायर का मतलब 1/25 +1। अब पहले वाले डिनोमिनेटर के नीचे 25 है, तो दूसरे वाले के नीचे भी क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। 25। तो भाई मेरे ये हो गया 1 + 25/25। ये कितना हो गया? 26/20। 26/20। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू। बिल्कुल भी ये सोच के खुश मत होना कोई भी कि बड़ा आसान टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत गलतियां करते हैं हमारे यहाँ बच्चे। सही है। और अभी मैंने काफी सारे मुश्किल सवाल तो छोड़ दिए। अब कल इंशाल्लाह, कल इस फ्राइडे राइट, तो कल हो सकता है हाफ एन आवर का डिले हो, मेरी एक क्लास है, तो हो सकता है डिले हो सकता है कैंसिल हो जाए, मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है। ये खैर आसान सा ही है, वैसे उतना मुश्किल नहीं है, बट देन गलतियां करते हैं इसमें लोग। अब मैंने जो सवाल छोड़े हैं वो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और ये हमने कहाँ से किए? 37 से 52 तक कर लिए एक तरीके से। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखता हूँ, फिर इसको बाकी कल करेंगे। आई होप आप लोगों के पास इसका प्रिंट आउट है और हाथ के हाथ आप लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अब वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, टर्म खत्म होने पर आ रही है। तो कोशिश करें कि जब ऑनलाइन क्लास हो पास पेपर की, तो हाथ क्या चीजें डायरेक्टली पास पेपर में सॉल्व करें, ताकि जब मैं सबमिशन मांगू तो फौरन आराम से सबमिशन हो जाए।
जो लोग ये चीजें जमा कर रहे हैं बाद में करने के लिए, वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि फिर प्रैक्टिस करने का टाइम कब मिलेगा। ठीक है भाई, चलो आज बस यही तक। फिर मैं आपको सवाल सेंड कर देता हूँ जो हमने छोड़े थे आज। मुझे कोई 4 सवाल याद है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, सही है बात, थैंक यू, कर दो मुझे, कर दो। चलो बस आज इतना, फिर बाकी कल। ठीक है, चले जी, अल्लाह हाफिज ओके, सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।